राज्य सरकार ने इस साल विभिन्न सहकारी और किसान संघों के जरिए उत्तराखंड के किसानों से 31 मीट्रिक टन से अधिक वनवा खरीदा। उत्तरांचल प्रेस क्लब शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सभी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों को दिलाई शपथ। ऊखीमठ नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी कुब्जा धमराण ने भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने चुनाव प्रचार का श्री गणेश कर दिया है। दून मेडिकल कॉलेज में अब पास सुविधा लागू हो गई है। मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल में आने जाने के लिए पास की आवश्यकता होगी। इस सुविधा का उद्देश्य अस्पताल में सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत करना है। पास सुविधा के साथ अस्पताल प्रशासन मरीजों और उनके परिजनों की पहचान कर उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। देखिए, ये भी हमारा एक हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशानुसार एक चीज़ों को सुविधाएं बढ़ाने के लिए, मरीजों की सुविधा के लिए ही कि वार्ड में भीड़ ना रहे। और कई बार चोरी चकारी की घटनाएं सामने आती है जिसमें कोई मुश्किल से ही कभी कुछ पकड़ पाता है, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। भाजपा मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ देहरादून महानगर किया। भारतीय जनता पार्टी अपने विजन को लेकर जनता के बीच में जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले भी वादे किए उनको पूरा करने का प्रयास भी किया और पूरे किए। जो कोई काम छूट गए हो या आगे उस विकास कार्य की गति को बढ़ाना हो, उसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार सांसद, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली मौजूद रहे। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी और बिट्टू कर्नाटक भाजपा मुख्यालय पहुंचे। संवाददाता प्रशांत चौधरी ने शीशपाल सिंह बिष्ट से बातचीत की। उन्होंने कहा, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हूं। संवाददाता ने नेहा जोशी से बात की। निकाय चुनाव को लेकर बोली नेहा जोशी। हमारे कार्यकर्ता को हमारे दिखाया और बड़ी संख्या में चुनाव को लेकर संवाददाता ने बातचीत की। युवा पार्टी को आगे ले जाएंगे। सौरभ थपलियाल हमारे युवा सबसे महत्वपूर्ण बात है युवा, क्योंकि मेरा कहना है कि हमारा जो भारतवर्ष है वह आने वाला युवा शक्ति का देश है। और उसी क्रम में आज हमारे मेयर साहब जो कि सौरभ थपलियाल एक युवा के रूप में यहाँ आए हैं। भाजपा मुख्यालय में किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोप। बिट्टू कर्नाटक भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब स्थितियां मैंने नगर निगम चुनाव में देखी, हमारे पास अच्छे कार्यकर्ता होने के बाद जब उनको कोई स्थान नहीं मिल रहा, बाहर से कार्यकर्ताओं को लाकर आज सुबह ला रहे हैं और शाम को टिकट दे रहे हैं, तो फिर इसमें जो 40, 45, 42, 28, 30 सालों से कार्यकर्ता काम कर रहा है वो कहाँ जाए। कांग्रेस ने मथुरा दत्त जोशी को अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए वर्तमान दायित्वों से पदमुक्त करते हुए 6 वर्ष के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। युवा पत्रकार गिरीश भंडारी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया। केवल 28 साल की उम्र के थे। भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ करने के बाद शीतकालीन यात्रा धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। ओंकारेश्वर मंदिर में मात्र 27 दिनों की अवधि में 6,713 तीर्थयात्रियों ने पूजा अर्चना व जलाभिषेक कर पुण्य अर्जित किया। 8 दिसंबर को भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया गया था। तब से लेकर वर्तमान समय 3,894 पुरुष, 2,272 महिला, 541 नौनिहाल और 400 विदेशी सैलानी ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ उन्होंने 8 दिसंबर को किया। सर्वप्रथम वो इस स्थान पर आकर के भगवान श्री केदारनाथ जी, श्री ओंकारेश्वर जी, श्री महेश्वर जी की श्री चूड़ों की पूजा उन्होंने की, भगवान का महाभिषेक किया और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने यहाँ की। कांग्रेस पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा का थामा। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जी, पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक, प्रदेश महामंत्री जगत सिंह खाती ने कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा ज्वाइन।
प्रदेश में 2021-22 में मंडुआ समर्थन मूल्य कुल 2500 प्रति क्विंटल था, जो 2024-25 में 4200 प्रति क्विंटल हो गया। इस तरह से 2 साल के अंतराल में ही समर्थन मूल्य 68% बढ़। किसानों तक इसका लाभ पहुंचने से मंडुआ उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ रहा। कांग्रेस की डॉक्टर प्रतिमा ने कहा, कांग्रेस में सबका सम्मान है। डैमेज कंट्रोल पर बोली थी, हमारे संवाददाता से बातचीत कर बता। देखिए, बात डैमेज कंट्रोल को संभालने की नहीं है। जिन्होंने उनसे बात भी की थी, पहले उनके घर की जैसे जब उनका एक बयान जारी हुआ था, उस बयान को भी हमने ये कह के उड़ा दिया था कि चलिए व्यक्ति थोड़ा गुस्से में होता है, चुनी पर गुस्सा होता है, तो इस तरीके की बयानबाजी कर देता है। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के युवाओं से बातचीत कर रहे हैं हमारे संवाददाता। लगातार पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है मेयर सीट पे, तो निश्चित तौर पे इस बार भी स्वाभाविक है कि मेयर पद पे भाजपा का ही प्रत्याशी सौरभ थपलियाल जी ही जीतेंगे। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस नोट जारी कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार गिरीश भंडारी के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, गिरीश भंडारी एक बहुत ही होनहार और मेहनती पत्रकार, वे अपने कार्य के प्रति बहुत ही गंभीर और सजग रहे। उत्तराखंड के बदमाशों ने किया जियो फाइबर कंपनी के मैनेजर का किडनैप, यूपी एसटीएफ ने किया एनकाउंटर। भीमताल सिटी में डीजल फैक्ट्री में शनिवार को दोपहर को 2:30 बजे करीब बड़ा हादसा। यहां फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी दमकल विभाग। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तिथि 1245 एग्जाम सेंटर बंद। ऋषिकेश में एमडीडीए का सबसे बड़ा एक्शन, बिना नक्शा पास किए बनी 21 दुकानों पर चला। उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा, 2 छात्रों की मौके पर मौत। ऋषिकेश में चल रहे हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में एक महिला खिलाड़ी ने दूसरी खिलाड़ी पर हॉकी स्टिक से वार दिया, जिससे महिला खिलाड़ी जख्मी हुई। हरिद्वार में सड़क हादसे पर बीकॉम और 11वीं की छात्रा, परिवार में छाया